देखिए, आप सभी को पता है केरला में एक जगह पड़ती है सबरीमाला, भगवान अयप्पा का मंदिर है। भगवान अयप्पा का एक ऐसा मंदिर है जहां पर इतनी श्रद्धा है कि वो अपने मुख से बताई नहीं जा सकती। और वहां 800 साल से एक परंपरा थी, 800 वर्षों से। सभी सुनिएगा और शेयर कीजिएगा इस आवाज को। 800 वर्षों से एक परंपरा चलती आ रही थी, उस पर चोट हुई है, उसको बंद किया गया, उसको ब्रेक किया गया, उसको तोड़ा गया। और इसलिए मेरा सभी से यह कहना है कि आप सभी जो मैसेज करते हैं, मुझे बताते हैं कि आप यहां आइए, वहां आइए, और केरला, कर्नाटका के जो साथी लगातार 3 दिन से मुझे फोन कर रहे हैं कि आपको यहां आना ही है भैया। और वहां के जो एक्टिविस्ट हैं, जो अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं इस धर्म युद्ध में, सबसे पहले तो उनको मेरा प्रणाम है, सभी साथियों को। और उन सभी के कहने पर, कैलाश गुर्जर जी आपका नाम ले दिया मेरे भाई, उन सभी के कहने पर मैं वहां पहुंच रहा हूं सबरीमाला अगले 72 आवर में, 72 घंटों में। विनोद भानुशाली जी, जय श्री राम। विनोद भाई आप भी शेयर कीजिएगा, गुजरात में आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, ताकि सभी तक पहुंचे ये आवाज, ताकि सभी तक ये आवाज पहुंचे। तो देखिए, 800 वर्षों की जो परंपरा थी सबरीमाला में, एक नियम था, और उस नियम को मैं ये कह देना चाहता हूं कि वहां की जो जनता है, वहां के जो श्रद्धालु हैं, वो बड़ी ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं, आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि बुधवार को 2 तारीख को वहां पर 2 लेडीज जाती हैं, और उन मापदंड के विरुद्ध जो वहां 800 वर्षों से चला आ रहा है, उसके विरुद्ध जाकर जो बताया जा रहा है कि उस मंदिर में प्रवेश करती हैं, उस मंदिर में प्रवेश करती हैं, सबरीमाला मंदिर में। जिसके बाद पूरे केरला में एक तरीके से विरोध का आलम शुरू हो चुका है। बहुत जबरदस्त संख्या में विरोध हो रहा है। और मैं ये बताना चाहूंगा, आपको ये दिखाना भी चाहूंगा, जो दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि जो ये 2 लेडीज थी जिन्होंने वहां प्रवेश किया, जानबूझकर 800 साल की परंपरा को तोड़ा, हमारे सनातन धर्म की इनका ताल्लुक जो बताया जा रहा है वो सीधा सीधा माओवाद से है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सभी जानते होंगे कम्युनिस्ट कौन लोग होते हैं? कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी धर्म पर विश्वास नहीं करते, जो किसी रिलीजन पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद ये सर्वप्रथम है। उनका किसी रिलीजन पर कोई भरोसा नहीं होता। तो इस बात को आगे से आगे शेयर करते रहें कि मैं ये आप सभी से कहना चाह रहा था कि हमारे यहां पर इतने संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन ये जो हालात पिछले दिनों से सबरीमाला के बन रहे हैं, क्या कोई सामने आया? क्या केरल हिंदुस्तान में नहीं है? क्या जो केरला के जो हिंदू हैं वो हमारे नहीं हैं? अगर श्रीलंका की कोई लेडीज आकर वहां मंदिर में घुसती है तो वहां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह कहा जाएगा कि हिंदुस्तान की जो 800 साल की परंपरा है उसको तोड़ दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। कोई ये नहीं कहेगा कि ये वहां का मामला, यहां का मामला। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरे हिंदुस्तान की छवि का नुकसान होगा, पूरे इंडिया की छवि का। तो मेरा जो सवाल है उन लोगों से है कि जो धर्म के लिए
ये दिखाते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, खड़े हैं, तो सबरीमाला पर एक इतना बड़ा वर्ग कहीं से भी हो, चुप क्यों है? किस लिए चुप है? और मैं, माफ कीजिएगा, हमारी ये चुप्पी ही हमारे अपमान का कारण बनती है, हमारे धर्म की हानि का कारण बनती है। मुझसे संपर्क किया गया और संपर्क भी नहीं करते तो मैं फिर भी आता, और मैं इस लाइव के माध्यम से ये बता रहा हूं कि केरला के उन हिंदूवादियों तक आवाज पहुंच जाए जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि मैं स्वयं अगले 72 घंटों में सबरीमाला बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय कार, कैसे भी अपने साथियों के साथ, बहुत से साथियों के साथ हर प्रदेश से मैं वहां पहुंचूंगा। और हम कम से कम, बहुत से साथी कहते हैं कि वहां जाकर क्या होगा, भैया सरकार वहां उनकी है, ये है, वो है। तो मैं कम से कम ये कह देना चाहता हूं कि कम से कम उनके साथ हम जमीन पर खड़े रहेंगे। और हमसे कोई सवाल किया जाएगा कि जब सबरीमाला पर यह विवाद चल रहा था तो आप लोग कहां थे? आप अगर धर्म के लिए काम करते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, तो सबरीमाला का जो मैटर हुआ, इतना बड़ा सबरीमाला का मैटर हुआ, तब आपकी प्रतिक्रिया कहां थी? तब आप कहां थे? और मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने आप को इस तरीके से किसी के सामने पेश ना मुझे करना पड़े कि मैं उस समय या तो रजाई में था, या उस समय मैं घर पर था, या उस समय मैं कहीं और था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा मैं कहीं भी था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं उन अपने हिंदू भाइयों के साथ, चाहे केरला हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैं हर जगह पहुंचा हूं। और मैं सीना ठोक कर इस बात को कहता हूं कि उपदेश राणा ने कभी भी जो है बंद कमरों में रहकर अपना काम नहीं किया। जयराम दास जी प्रणाम, और आप नंबर नोट कर लीजिए 9536717148, 9536717148। इस पर आप एक मैसेज छोड़ दीजिएगा। अभी नंबर अपने जो गुरुवर हैं उनके पास है, आपकी मुझसे बात जरूर हो जाएगी। तो साथियों, मैं यही आप सभी से कह रहा था कि जब कल को ये चीज सामने आएगी कि आप उस समय कहां थे, आपने उस समय क्या किया, तो कम से कम आंखें नीची ना करनी पड़े। केरला हमारे हिंदुस्तान में ही हैं और वो हमारे ही भाई हैं। और जिस तरीके से वहां की सरकार, वहां का प्रशासन एक एजेंडे पर काम कर रहा है, सॉफ्ट एजेंडे पर, काम कर रहा है कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उसको धूमिल किया जाए। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम, ऐसा तो नहीं है कि यहीं से घोषणा कर दी और यहीं से विरोध कर दिया या यहीं से बात बोल दी। हम वहां तक पहुंचे हैं जहां का मामला हुआ है। तो इसलिए उसी क्रम में मैं फिर ये आप सभी के सामने घोषणा करने आया हूं, आपको बताने आया हूं कि मुझे नहीं पता कोई और पहुंचे ना पहुंचे, कहीं आवाज जाए ना जाए, लेकिन मैं और मेरे अपने भाई, अपने साथी जो हर समय मेरे साथ रहते हैं, हम सभी बहुत जल्द सबरीमाला वहीं पहुंचेंगे। भाई मैंने पर्सनल नंबर ही बताया 9536717148। वहां पहुंचेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। अभिमन्यु भाई, इस नंबर पर बात इसलिए नहीं हो पा रही होगी, कॉल जो मैं नंबर दे रहा हूं आपको वो हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में वायरल है। आप यकीन नहीं करेंगे, रात को 3 बजे भी इस नंबर पर बेल आती है, कुछ दोस्तों की, कुछ दुश्मनों की। बहादुर कुमार गुप्ता जी ज्वाइन कर लेंगे भैया, करा देंगे ज्वाइन। अंकित भाई लव यू टू।
तो इस नंबर पर बिजी बहुत रहता है नंबर, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर वायरल है। और अपने साथ जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने साथ जो गुरुवर रहते हैं वो इसको पिक करते हैं, कोई ज़रूरी मामला होता है मेरी बात कराते हैं। लेकिन आप सभी